हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो गीता में कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है अर्जुन, मैं ही सबको चला रहा हूँ। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। और जो कोई ऐसा जान लेता है तो इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। फिर वो चाहे देश में हो विदेश में हो, मैदान में हो चाहे पहाड़ पे हो, कहीं भी हो, गढ़वाल में हो चाहे हिमाचल में हो, कहीं भी हो, वो भगवान का भजन करता है भाव के साथ। तो ये कृष्ण भावना संपूर्ण विश्व के लिए है। तो आइए जय राधा माधव कुंज बिहारी का उच्चारण करते हुए और कथा के लिए अपने मन की स्थिति को तैयार करें, भगवान के नामों में अपने मन को लगाएं। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ, गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत भगवान की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन और वंदन इसलिए कि आप कथा सुनने के लिए आए हैं। तो आज थोड़ा पहाड़ी परिवेश है, हिमाचली परिवेश है। हमारे चंदेल जी ने हमको ये टोपी भेंट की है। एक हिमाचल की संस्कृति इसके माध्यम से हमें दी गई है कि संस्कृति कैसी है। बड़ी सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, झरने हैं, प्रकृति का वातावरण है। शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में ईंट पत्थर हैं, लेकिन अभी हिमाचल में प्रकृति, सुंदर प्रकृति है। और पहाड़ का अपना राग है, राग पहाड़ी।
तो ये सब का हमने आनंद लिया और अब 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत का इस पहाड़ी में चलेगा, मतलब हिमाचल में चलेगा। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो इस अध्याय में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, देखिए संक्रांति भी है और संक्रांति के अवसर पर जो हमारे दिए गए नंबर से जो हमारे संपर्क में हैं उनको हम जो भी जिज्ञासाएं होती हैं समाधान करते रहते हैं। तो मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। क्यों मनाई जाती है, क्या है इसकी डिटेल, कथा प्रसंग से थोड़ी हट कर के हो जाएगी। इसलिए जो नंबर आपके पास होता है हमारा, उस पर हमने जिनके संपर्क हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक तो हमने भेज दिया है। आपको भी चाहिए तो जो कि प्रारंभ में, वीडियो के प्रारंभ में जो नंबर दे रखा है स्क्रीन पर ही है, उसे आप देख करके मैसेज कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए, जैसा आपकी रुचि हो। और फिर हम आपको अपडेट बता देंगे कि भाई संक्रांति क्यों मनाई जाती है, क्या इसका कारण है। और संसार में लोग मनाते हैं अपने अपने तरीके से, मगर भक्ति से इसका क्या रिलेशन है, संबंध है, तो वो सब उसमें बताया गया है। तो आप सब जो श्रोता नित्य प्रति हम सुनते हैं हमारी कथा, जो जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं। तो सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण, इसको संक्रमण करने के कारण मकर संक्रांति कहा जाता है। जिस भी राशि में सूर्य प्रवेश करता है उसके अनुसार संक्रांति मनाई जाती है। मीन है, मकर है, कुंभ है, ये सब राशियां हैं, मेष है। तो मकर राशि में प्रवेश करने के कारण, और आज के दिन ही, मकर संक्रांति के दिन ही देवताओं का सूर्योदय होता है, मतलब दिन प्रारंभ होता है। आपने पीछे सुना ना, काल की गणना में देवताओं के 6 महीने रात रहती है, हमारे 6 महीने देवताओं की रात होती है। और हमारा 6 महीने जो उत्तरायण जो शुरू हो रहा है मकर संक्रांति से, सूर्य उत्तरायण की ओर गति करता है। और कर्कट जो होती है, जब दक्षिणायन में प्रवेश करता है तो उस राशि में प्रवेश करता है, कर्क राशि में। तो उस प्रकार से दक्षिणायन, उत्तरायण। और भीष्म पितामह ने इसी उत्तरायण में अपना शरीर छोड़ा था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तो समझिए 2 चीजें हैं,
उत्तरायण की बड़ी महिमा है और संक्रांति की बड़ी महिमा है। सूर्य देव भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के नेत्र हैं सूर्य। और सूर्य देव जो हैं भगवान के शिष्य भी हैं। विवस्वान मनवे प्राह मनऋक्ष्वा कवि ब्रवीत। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि पूर्व मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो ये जो गीता हम पढ़ रहे हैं, मकर संक्रांति के दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। सूर्यदेव की जो ये कृपा हमें प्राप्त करनी है तो। और पौराणिक कथा भी है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर में आए थे। जो मकर राशि है ये शनि का भी स्थान माना जाता है। एक कुंभ है और एक शनि का स्थान है। तो सूर्यदेव आज के दिन अपने पुत्र के घर में आ रहे हैं। कुछ मन मुटाव था, वो पुराण की कथा विस्तार से है। स्कंद पुराण काशी खंड में आप पढ़ लीजिए। तो वैमनस्य को भुला करके नया दिन प्रारंभ करना चाहिए। कुछ भी मन मुटाव हो आपस में तो सब छोड़ के अपने अहंकार को, ईगो को साइड में करके और सबको मिल करके भजन करना चाहिए भगवान का। हरि का स्मरण करना चाहिए। इतना ही, आगे चलते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको, शुभकामनाएं हैं। खूब हरि नाम कीजिए। और दान की बड़ी महिमा है, और दान की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है दान की। तो भक्तों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, अपने अपने स्तर से सब करते हैं और हमारा दान तो चल ही रहा है। श्रीमद् भागवत का दान तो अभी 2 घंटा आप दान लीजिए, श्रीमद् भागवत का ज्ञान लीजिए, ज्ञान का दान। और ये कभी नष्ट नहीं होता। और कुछ भी दान करोगे वो भोगने के बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये ज्ञान का दान कभी नष्ट नहीं होता। और आप 2 घंटे लेने के बाद सूर्योदय से लेकर के और फिर एग्जैक्ट समय में याद नहीं रहा, पंचांग देखना पड़ेगा। मतलब अभी चल रहा है 7 बजे से लगभग और 9:45 तक चलेगा आई थिंक। पंडित जी से पूछ लीजिएगा। तो कथा सुनने के बाद भी मेरा कहने का मतलब ये है, आपके पास समय रहेगा दान देने का, आप तिल का दान दीजिए, जो भी दान देना है दीजिए। गंगा जी में, जमुना जी के पास रहते हैं तो स्नान अवश्य कीजिए। और 2 घंटे में खूब दान दीजिए। जिसको भी मिले उसको हरि कथा का दान करो, श्रीमद् भागवत का दान करो, ज्ञान का दान करो। फोन करके उनको कथा का लिंक भेजो, ऐसे भी कर सकते हो। खुद कुछ सुनाओ, गीता का दान करो, बड़ी कृपा होगी भगवान की। आइए चलते हैं आगे। पहले आप झोली में भरिए, फिर दूसरे की झोली में उसे बांटिए। अर्थात कान रूपी दोने में पहले भर भर के पीजिए, हृदय में उतारिए, उसके बाद दूसरों को भी सुनाइए। अध्याय 12, कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेद गर्भोथ यथा साक्षी निबोध में। कह रहे हैं, श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। पिछले अध्याय में हमने सुना भगवान की काल रूप की महिमा। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। अब ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुना रहे मैत्रेय जी। ससर जाग्रेन्धता मिश्रम अथता मिश्रमादिकृत महामोहं च मोहं च
तमश्चाज्ञानवृत्तयः। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। अब ये क्या है भाई? तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि से पहले, विभिन्न योनियों में जो जीवों की सृष्टि है उससे पहले ब्रह्मा ने वो परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। अब किसी को बुलाते हैं तो घर पहले उसके हिसाब का बनाते हैं ना, भी कैसा व्यक्ति आ रहा है, कोई रिलेटिव आ रहा है, कोई संसारी व्यक्ति आ रहा है तो कमरे का वैसी सजावट होगी, और कोई भक्त आ रहा है, साधु संत आ रहा है तो कमरे की फिर अलग सजावट होगी, है उनके सामने कोई ऐसा दृश्य ना रहे, घर में कोई फालतू की फोटो ना रहे, है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। कोई भी सामान ऐसा ना रहे जो कि साधु संत के को अच्छा ना लगे। जब भक्त आते हैं तो उनके हिसाब से ठाकुर जी का चित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और प्रसन्न चित्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, भजन मंदिर होना चाहिए सजा हुआ सुंदर सिस्टमेटिक, उत्साह होना चाहिए। तो अलग अलग वातावरण देना होता है। तो संसार में हम लोगों को, जीवों को भेजना है, ब्रह्मा जी ने लेके आना है, तो परिस्थिति बना रहे हैं पहले। जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता तब तक जीव की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। हम अपने आप को भूले हैं तभी तो संसार में मस्त हैं, और ऐसे मस्त हैं, चिपके हुए हैं, बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहते। कितना भी कोई समझा ले हमें समझ में ही नहीं आती, हम उसी चक्र में पड़े हुए हैं। ये हमारी स्थिति है। तो कहते हैं कि जब तक अपने असली स्वरूप को नहीं भूल जाते हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, हमारा एकमात्र काम उनकी सेवा है, उनकी सेवा करना है, बस यही काम है हमारा, और कोई है ही नहीं काम। लेकिन उसे भूल कहते हैं, हम अविद्या के चक्र में पड़ते हैं तो संसार को भोग सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ये सृष्टि क्यों कर रहे हैं? हमें भुलाने के लिए। अविद्या की सृष्टि क्यों की पहले? बोले अविद्या के बिना हम संसार में एंजॉय कर ही नहीं सकते। संसार में एंजॉय करना है तो फिर पहले मूर्ख बनना पड़ेगा, अविद्या के कारण हमको मोहित होना पड़ेगा, तभी हम भोग कर सकते हैं। तो जो भोग करना छोड़ना चाहते हैं उन्हें अविद्या से मुक्त होना पड़ेगा, और जो भजन करने लगेंगे वो अविद्या से मुक्त होते जाएंगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, तम से ऊपर उठते जाएंगे, उत्तमम उठ जाएंगे, और क्या होगा? उनको सब रहस्य पता चल जाएगा। हमें तो उल्लू बनाया जा रहा था, हम जाने किस किस के लिए क्या क्या कर रहे थे, लेकिन जब तक अविद्या रहेगी नहीं समझ सकते। इसलिए भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति, अपने असली स्वरूप को भूल जाना। पहली स्टेज ये है कि मैं कौन हूं ये भूल जाऊं। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है, फिर उसे मृत्यु से डर लगता है। यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है, जबकि आत्मा में कोई जन्म मृत्यु नहीं होता। ना जायते म्रियते वा। भौतिक प्रकृति के साथ ये झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती हैं। अब जब ये झूठी पहचान होती है तो हम पकड़ते हैं सब, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। जीव को समस्त भौतिक संसाधन किस लिए प्रदान किए जाते हैं? सारी संसार की व्यवस्था इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वो शांति पूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। तो तुमने भूलने की इच्छा की, भुला दिया गया, अब शांति से रहो। और अगर प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं है, यहाँ पे अभी तृप्ति नहीं हो रही, तो फिर भगवान का भजन करो, शरणागत लो और मुक्त होकर के अपने घर वापस चले जाओ, अपने स्वरूप को जान लो। बस इसलिए प्रदान की गई है संसार के संसाधन। इसी के द्वारा बंधन मिलता है, इसी के द्वारा मोक्ष मिलता है। वही क्रिया करते हैं जब अपने लिए तो बंधन होता है, वही जब भगवान के लिए करते हैं तो मुक्ति हो जाती है। सीधी सीधी बात है।
लेकिन करना बहुत कठिन है। भगवान के लिए कैसे हम त्याग दें, बताओ। इस श्लोक से स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि हैं और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती हैं, वो ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये है 5 अविद्या के सेक्शन। पूरी फैमिली है। जबकि वो ये समझता है, देखो, ये सोचना कितना हंसी वाला बात है, हंसी वाली, हास्यास्पद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है। जबकि वो ये समझ सकता है कि जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। पतंजलि, महर्षि पतंजलि भी यह स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है। श्लोक हमने पढ़ा ही। अंधता ससर्जम अग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहंच मोहंच तमश्चाज्ञान वृत्तयः, अज्ञान की वृत्तियां हैं। पतंजलि के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहुवमन्यत भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजत। ऐसी भ्रामक सृष्टि जो पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ, ऐसी सृष्टि करके ब्रह्मा जी को सुख नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत, तो पहली पारी में अविद्या बनाई ताकि लोग भूल करके भोग कर सकें। और फिर देखा कि ये तो अब करना पड़ा, लेकिन क्या करें, तो सुधारें कैसे, क्या करें, शोधन करना पड़ेगा चित्त का, सृष्टि तब और अच्छी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की, लेकिन वो ऐसे अप्रशंसित कार्य का, प्रशंसा का काम थोड़ी है। किसी को बेचारे को उसकी याददाश्त खो गई, भुला दिया, उसको मोहित कर दिया, भटका दिया, तो अप्रशंसित कार्य को संपन्न करके संतुष्ट नहीं थे, संतोष नहीं हुआ, तो चाहते हैं मुक्त हो। देखो बात यह है, हमारी इच्छा ही कारण है, बस मूल में हमारी इच्छा है। हम स्वतंत्र हैं ना, तो उस स्वतंत्रता का सदुपयोग या दुरुपयोग हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम दुरुपयोग करके अपना भोग करना चाहते हैं, भगवान को भूल के, भोग तो भूल के ही हो सकता है। अविद्या के बिना हम संसार का एंजॉय कर ही नहीं सकते। जितना भी लोग इसमें फंसे हुए संसार में, अविद्या के कारण, भूलने के कारण अपने आप को, जिस दिन उनको रियलिटी का पता चल जाएगा तुरंत छोड़ देंगे। बेगारी कौन करे, मुझे नन्ही पाई नहीं मिलनी मुझे। अब तो पाई नहीं चलती, लेकिन पहले चलती थी। उन्हें ये कार्य क्यों करना पड़ा, तो वही कह रहे हैं, उन्हें ये कार्य इसलिए करना पड़ा, ब्रह्मा जी का दोष नहीं है, क्योंकि अधिकांश बद्धात्माएं ऐसा चाहती थी। उदाहरण के लिए स्पष्ट है ना, कितनी भागवत सुन चुके, क्लियर है, केवल एकमात्र संबंध हमारा भगवान से है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, ये क्लियर है। इतना सुन सुन के, समझ समझ के भी क्या सच में हम ये मान करके बैठे हैं? नहीं जी नहीं। समझ में आ रही है बात, लेकिन छोड़ने का मन नहीं है। कैसे शरीर संसार से मन को हटा लें? भजन में 24 घंटा है जी, 24 घंटा घंटी बजाते रहेंगे, हम घंटे ही बजाते रहेंगे, टन टन टन, ढोलक बजाते रहेंगे। लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि संसार में यही प्रचलित है, वो सोचते हैं कि यही काम है बस इन लोगों को। मगर इसके पीछे विज्ञान कितना बड़ा है वो नहीं पता, तो पता करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अविद्या क्यों बनाई है? अविद्या के कारण लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है भगवान का भजन करना तो ऐसे ही वेलों का काम है, जेड़े वेले होंगे ने ना वही कर सकते हैं।
इनको कोई काम नहीं है, वो ये करते बैठे रहते हैं। अब उनको पता नहीं है कि भक्तों को कितना काम होता है, बहुत काम होता है। संसारी को तो क्या होता होगा। तो अविद्या के कारण ही हम संसार के विषयों का भोग कर पाते हैं, इसलिए, और हम चाहते हैं भोग करना, छोड़ना थोड़ी चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। तो अविद्या इसलिए रहती है, इसलिए ब्रह्मा जी ने अविद्या का विस्तार किया, और कोई कारण नहीं था। और जब हम छूटना चाहते हैं तो भागवत सुने, भक्ति करें, हमारा मोह भंग हो जाएगा। हमें बात समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में मेरा कुछ है ही नहीं, कुछ भी मेरे लिए नहीं है। तो हताश थोड़ी होगा आदमी, उससे खुश हो जाएगा, मेरी टेंशन खत्म, बर्डन खत्म। अरे मेरा है ही नहीं, सब उनका है, श्री कृष्ण का है, और श्री कृष्ण के लिए है। तो वही वस्तु बंधन का कारण बनती है, और वही वस्तु जब हम जान जाते हैं, ज्ञान, ये ज्ञान का दान करना, ये है। जब जानकारी हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अरे ये तो मेरा है ही नहीं, तो टेंशन खत्म, है कि नहीं। अब कौवे के घोंसले में कोयल अंडे दे देती है। कौवा उस कोयल के अंडों को अपने बच्चे मान करके सेता रहता है, कौवी। और जब उनमें से बच्चे निकलते हैं काले काले, तो भी पालता है। और जब वो निकल के थोड़े से ना बड़े होते हैं, तब देखता है यार ये चक्कर क्या है, मेरा बच्चा तो नहीं है, ये कुछ अलग है। कोयल बड़ी चतुर होती है, पैदा वो करती है और पलवाती है कौवे से। कौवा कौवी देखते हैं भाई बच्चे हमारे नहीं है, कहीं गड़बड़ हो गई है, व्यभिचार कर लिया कहीं तूने, लड़ाइयाँ करते हैं आपस में, ऐसे ही हंस रहा हूँ, ये किसके बच्चे हैं। तो चोंच मार मार करके भगाते हैं, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। जब तक वो उड़ना सीख जाते हैं और उड़ के चले जाते हैं। तो जिसको पता चल जाएगा कि ये मेरा कोई नहीं है, मैं हूँ ही नहीं, तो क्यों वो करेगा फालतू की टेंशन उनके लिए, नहीं करेगा ना। अब एक और दूसरा घटक है, यहीं तक मत सुनिएगा, आगे भी सुनना पड़ेगा। ये तो भौतिक उदाहरण हो गया, लेकिन जब वो पता चल जाएगा कि ये मेरा नहीं है कुछ भी, और साथ ही साथ जो मैं अपने आप को मैं मान के बैठा हूँ, बैठी हूँ, वो मैं नहीं हूँ। जो मैं हूँ वो तो कोई और ही हूँ। जब ये समझ में आएगी बात, तो एक भ्रम मिट जाएगा कि मैं शरीर हूँ और संसार मेरा है। ये अविद्या की सृष्टि मिट जाएगी। संसार कहीं नहीं जाएगा, जो भी हमारा शरीर है कहीं नहीं जाएगा। अविद्या है मैं और मेरा, बस मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया। फिर उसकी सही समझ जागृत होगी, ददामि बुद्धि योगम तम नाश्यामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान का दीपक जल जाएगा भगवत कृपा से। इच्छा जब करेगा जीव, तब जबरदस्ती नहीं होता, अपनी इच्छा से मैं भगवान के सम्मुख होना है, तो भगवान दीपक जला देते हैं, लो देखो सच्चाई क्या है। और तब हम देखते हैं अरे मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान का है सब कुछ, श्री कृष्ण का है। और मैं किसका हूँ, मैं भी श्री कृष्ण का हूँ। अच्छा, तो ये संसार किस लिए मिला है, ये मुझे प्रभु की सेवा में लगाने के लिए मिला है। फिर वो दुगने उत्साह से मेहनत करता है और बड़े बड़े काम करता है संसार में। किस लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जो भगवान की प्रसन्नता क्या है, सब जीवों की प्रसन्नता। तो सब जीवों के हित के लिए काम करता है, स्वार्थ से उठ जाता है, परमार्थ में लगता है, और सब जीवों के कल्याण के लिए वो अपना जीवन समर्पित करता है फिर, और सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि सबरी भूमि गोपाल की, सब कुछ ठाकुर जी का है। और जीवों को देखता है कि बेचारे फंसे हुए हैं, छोटी छोटी जगह में जाके फंसे हुए हैं। भक्त तो वसुधैव कुटुंबकम मानता है, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, सबके कल्याण की बात सोचता है। खैर ये बातें अलग हो जाती हैं। तो ये समस्या जो है ब्रह्मा जी ने हमें दी है, अविद्या की सृष्टि करी है, ये हमारी इच्छा के कारण है, क्योंकि अधिकांश बद्धात्माएं ऐसा चाहती थी। इसलिए भूलना भगवान को। भगवान कृष्ण का भगवद गीता में कथन है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में
कि वो सबके हृदय में उपस्थित हैं और हर एक को स्मरण करने या भुलाने में सहायता भी करते हैं जी। तो भगवान भुलाते क्यों हैं? हम भूलना चाहते हैं, भगवान को नहीं मानते हम। गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, गॉड कहता है डज नॉट एग्जिस्ट बट माई लॉज आर एग्जिस्ट, बट माई लॉज एग्जिस्ट, लेकिन मेरे नियम तो रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा, ठीक है तेरे लिए। तो प्रकृति भगवान के नियमों का पालन करती है, तो जन्म भी होता है तो मृत्यु भी होती है, तो बुढ़ापा भी आता है तो रोग भी आते हैं। कोरोना वैक्सीन आती है तो वैक्सीन का भी डर है कि कहीं नपुंसक ना हो जाए, यानी क्या क्या। सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम है, ये संसार का नियम है। कोई एक समाधान निकालोगे उसके साथ दूसरा व्यवधान कुछ ना कुछ उत्पन्न हो जाएगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो दूसरी आ जाएगी। ये संसार का रूल है भैया, यहाँ कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला। करते रहो, सॉल्यूशन क्या मिलेगा, हम ही पूरे हो जाएंगे। इसलिए भगवान भुला देते हैं। तो यहां ये प्रश्न किया जा सकता है कि सर्व दयामय भगवान तो बड़े दयालु हैं, और भगवान एक की सहायता स्मरण रखने में और दूसरे की विस्मरण करने में क्यों करते हैं? किसी को तो भुला रहे हैं, किसी को याद करा रहे हैं। हम लोगों को जो भी हम थोड़ा बहुत भजन कर पा रहे हैं, भगवान याद करा रहे हैं। चलो चलो भजन करो, चलो चलो कथा सुनने जाओ, सुबह लेट हो रहा है, अंदर से होता है ना, ये भगवान कृपा करते हैं। तो दयामय, सबके प्रति दयामय है भगवान, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? किसी को विस्मरण, किसी को स्मरण। तो वस्तुतः उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में और दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में प्रदर्शित नहीं होती। ऐसा नहीं भगवान किसी के शत्रु हैं, किसी के मित्र नहीं। न में द्वेष्योस्ति न प्रिया, न में कोई द्वेषी है न कोई प्रिय, भगवान गीता में कह चुके हैं। समूह हम सर्वभूतेषु, में सबके प्रति संभाव हूं। फिर भगवान के अंश रूप में जीव अंशतः स्वतंत्र है, हम उनके अंश हैं। अंश है तो आंशिक स्वतंत्रता भी हमारे अंदर है, क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र है, हम अंश स्वतंत्र हैं। वो आंशिक स्वतंत्रता हमारे पास है क्योंकि उसमें भगवान के समस्त गुण अंशतः पाए जाते हैं। भगवान के अंश हैं तो अंश में अंशी के गुण अपने आप आते हैं। पानी की बूंद जो है, पानी की जो क्वालिटी होगी उस पानी की बूंद में भी वही होगी, लेकिन मात्रा में कमी होगी। भगवान परम स्वतंत्र हैं, हम अल्प स्वतंत्र हैं। अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है, मिसयूज करते हैं तो फंसते हैं ट्रैप में। तो सर्वदयालु भगवान सर्वप्रथम उसको पाश से बचाने का प्रयत्न करते हैं। पहले तो सोचते हैं कि न जाए न जाए न जा, कहीं है वो न जा, कहीं मत जा। लेकिन जब जीव नरक की ओर गिरते हैं, गिरते जाने पर उतारू हो जाता है, चाहिए तुम्हें संसार, भोगना ही भोगना है, तो भगवान गिरने वाले जीव को उस सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते। तो भगवान कहते नीचे जाना है, जा बेटे नीचे जा, फिर तो जा मजा ले, जिससे वो ये देख सके कि अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वो सुखी है कि नहीं। भगवान डुबो देते हैं, जा देख, कितनी डीपली भी जानना चाहता है, भोग करना चाहता है, करके देख। सुखी नहीं होता है कभी, दिखाना चाहते हैं तो ऐसे सुखी नहीं हो पाएगा। उन्हें पता है मेरा बच्चा मरने वाला तो है नहीं, अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं। भुला करके उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हर दुख दुख भोगता रहता है, तो समझ में आता है उसको। इस जगत में सड़ रहे, बताइए, हम लोग सोचते हैं मौज कर रहे हैं संसार में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस जगत में सड़ रहे प्रायः सारे बद्ध जीव। यही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है। भोग रहे हैं दुख लेकिन मान रहे हैं सुख, है कि नहीं? अब खाने में कितना मजा आता है, लेकिन फिर हम निकालना भी पड़ेगा, है कि नहीं? प्रॉब्लम, सब जगह निकाल भी नहीं सकते, उसके लिए प्रॉपर स्थान चाहिए, कष्ट है। सुखतः क्रियते रामा भोगा, पश्चादंत शरीरे रोगा। तो इस प्रकार से
इस जगत में सड़ रहे प्रायः सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अतः उन पर पांचों प्रकार की अविद्याएं थोप दी जाती हैं। लो, तुम्हें अविद्या चाहिए, भोग करना है, तो ऐसे तो भोग कर नहीं पाओगे, भूला देते हैं, अविद्या दे देते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में अविद्याओं को आवश्यकताओं के रूप में उत्पन्न करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी नीड है, बट वो आत्मा की नीड नहीं होती। आत्मा की नीड तो है श्रीमद् भागवत, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान की नाम के कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस। और उनकी विभिन्न सेवाएं, कुछ भी भगवान के लिए करना। भगवान की इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी उत्पन्न तो करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते हुए प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि भगवत भक्त किसी को उसके असली पद से नीचे गिरता हुआ नहीं देख सकता। अब इच्छा है, भले ही उसको देना पड़ रहा है, लेकिन क्या करेगा, अंदर से कष्ट होता है कि कैसे ये ना ले बचे। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के मार्ग की प्रवाह नहीं करते, उन्हें भगवान उनकी दुष्प्रवृत्तियों को जी भर के करने देते हैं, और ब्रह्मा उसमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट की हुई हैं, हमारी डिजायर के कारण है, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण है। इसलिए भगवान दे देते हैं, फैसिलिटी कर लो, बुला करके दे देते हैं, लो करो, करके देख लो। और जब जीव को समझ में आ जाता है, उसकी हिम्मत, जितना उसके अंदर उत्साह था, कर लेता है पूरी दुनिया इकट्ठी, और एक जन्म में नहीं, कई कई जन्म में करता रहता है, भोग करता रहता है। और बहुनाम जन्म नाम अंत, बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञान उसको होता है, तो माम प्रपद्यते, उसे ज्ञान हो जाता है कि मेरे भोग से कुछ नहीं होगा, मुझे भोग कभी मिलना ही नहीं। बड़ा सुंदर वीडियो भेजा था, जो हमसे जुड़े हैं उनको हम भेजेंगे वो, ठीक है। बच्चा, विदेश का कोई फॉरेनर बच्चा है, उसके हाथ में बांध रखा है, वो तैरने के लिए होते हैं ना, बच्चे को डूबे ना, तो उसमें हवा भरी हुई है दोनों भुजाओं में। अब वो केला खा रहा है, बड़ा प्रयास कर रहा है खाने का, बड़ा प्रयास कर रहा है, लेकिन जा नहीं रहा, अंदर चिल्ला रहा है। तो ऐसे ही हम बहुत ट्राई करते हैं हर जन्म में भोग करने का, मिल गया नहीं मिला, हर जन्म में भी भूखे हैं, प्यासे हैं, पूरी लाइफ बीत गई, बुढ़ापे तक आदमी की प्यास खत्म नहीं होती, इच्छा खत्म नहीं होती, तृप्ति नहीं होती उसको, और होती है तो इग्नोरेंस में चला जाता है। जैसे सुअर मल खा के तृप्त हो जाता है ना, एक तो अतृप्ति है, वो कम से कम होश में है, अभी उसको पता चल रहा है कि मैं सुखी नहीं हूँ, लेकिन एक सोचता है मैं बहुत सुखी हूँ। दुख भोगते हुए सुख सोचता है, तो वो तमोगुण में घुसा हुआ है। जैसे सुअर मल खा के सोचता है कि क्या बात है, वाह। सनकं च सनंदं च सनातनमानात्मभू, सनातनमाथात्मभूः, सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, फिर से भगवान की सुंदर सृष्टि करने की, अविद्या हो गई, अब चलो ठीक है, अब अच्छी सृष्टि करेंगे। सबसे पहले भगवान का चिंतन मनन करके जब कार्य किया, हरि का आश्रय लेकर के कार्य प्रारंभ किया, तो 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया। किनके नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये सब वो सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे। इन्होंने अब तपस्या से भगवान का चिंतन करके जब संतान होती है, तो संसार में लीन नहीं होती है, वो भगवान को याद करने के लिए पैदा होती है। इसलिए अच्छा बच्चा चाहिए तो भगवान का चिंतन करते करते मिलिए। वो सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वो अत्यधिक उच्चस्थ थे, वो सब ऊर्ध्वरेता थे। जिन्होंने भूलना चाहा, भगवान ने उनको अविद्या दे दी। इसलिए
ऐसी सृष्टि करके ब्रह्मा जी प्रशंसा नहीं मान रहे थे, अच्छा नहीं मान रहे थे। इसलिए उन्होंने ज्ञान की 4 सिद्धांतों की सृष्टि की। अविद्या अज्ञान, उसका अपोजिट है विद्या यानी ज्ञान। तो उन्होंने कहा इनको अगर निकलना हो उस जाल में से, क्योंकि एक एंट्री तो अपनी इच्छा से की है, लेकिन कभी निकलना चाहे तो रास्ता तो होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की क्या? ज्ञान के 4 सिद्धांतों की। ये है सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप। सांख्य क्या है? एनालिसिस करना, भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के अनुभवात्मक दर्शन। ये अनित्य, ये अनित्य, ये नित्य, ये अनित्य और ये नित्य। ठीक है, इस प्रकार से ये हमें समझना है। योग या सांख्य, योग क्या है? योग भव बंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए है। वैराग्य क्या है? उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठाने के लिए है। और भौतिक भोग से पूर्ण वृत्ति को स्वीकार करना है। ज्ञान जो है वैराग्य तक ले जाता है। वैराग्य मतलब सब भोगों से वैराग हो जाता है। पदार्थ, शरीर, संसार, इसको अपने सुख के लिए उपयोग नहीं करता जीव, फिर वो भगवत प्रसन्नता के लिए उपयोग करता है। और तप आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा से की गई तपस्या है। तप क्या है? आध्यात्मिक साक्षात्कार जब हमें करना होता है तो अपनी स्वेच्छा से हम जो तप स्वीकार करते हैं, कष्ट स्वीकार करते हैं, अपनी शुद्धि के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कुछ कष्ट सहते हैं, तो उसको तपस्या कहते हैं। तो ब्रह्मा ने सनक, सनंद, सनातन तथा सनत, इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय तथा बाद में निम्बार्क संप्रदाय के रूप में इसको विस्तृत किया। तो ज्ञान, योग, वैराग्य और तप, ये 4 कुमार इन चारों सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं, एक साथ चलते हैं। और इनका अपना संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय के नाम से जो प्रचलित है अभी, कुमार संप्रदाय और कलियुग में निम्बार्क संप्रदाय। ये ब्रजमंडल में इनका विशेष प्रभाव है। आगे चलते हैं। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त थे, महान भक्त बने क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक काम बनेगा ही नहीं। तान बभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजाः सृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणाः। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण, भगवान में ऐसा प्रगाढ़ प्रेम है, स्नेह है, कहाँ झंझट में पड़े हैं। उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, इसलिए उन्होंने अनिच्छा प्रकट की, बोले हम तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो ब्रह्मा, देखो यहाँ पर बात आती है कि भैया पहली संतान ब्रह्मा की हुई और पहली संतान ही विरक्त बनने को तैयार है। देवऋण, ऋषिऋण, पितृण कहाँ गए सब? तो ब्रह्मा के 4 पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ में जाने से इनकार कर दिया। जो लोग भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। बंधन में नहीं बंधना चाहिए पारिवारिक, जो निकलना चाहते हैं संसार से। क्योंकि ये क्या है आपको पता ही है, शरीर मानना पड़ेगा पहले तो अपने आप को, फिर शरीर से संबंधित दूसरे जीव को मेरा, बाद में तो एक ही हो जाते हैं दोनों, और उसके बाद फिर तीसरा आता है, फिर चौथा, जितने भी चाहे ले आओ, कोई परेशानी नहीं है, भगवान सबको देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है
व्यक्ति का मैं विस्तृत हो जाता है, मेरा विस्तृत हो जाता है। यानी पहले थोड़ा सा था, एक शरीर तक था। अब हम लोगों का क्या है, एक झोला छोटा सा लिए कहीं भी चल दिए, 2 जोड़ी 3 जोड़ी धोती बहुत है, एक धोई एक सुखाई होता रहा काम। ज़्यादा कोई झंझट ही नहीं है। कोई छूट गया हो जाता है, कुछ छूट गया किसी के यहाँ तो कोई बात नहीं, और ले लेंगे। एक जोड़ी की कोई बात नहीं, छूट जाता है तो ढोना नहीं पड़ता, थोड़ा ही सामान होता है, मतलब कम टेंशन है। और आप जितना बढ़ते जाओगे उतने गधे बनते जाओगे। खराब लग रहा होगा लेकिन क्या करें, ऐसा ही होता है ना। उतना हमारा मैं और मेरा बढ़ता जाता है, सबकी टेंशन्स मेरी टेंशन्स हो जाती हैं। किस लेवल पर, किस आधार पर? शरीर के आधार पर, अज्ञान के आधार पर, मोह के आधार पर। और भक्तों को भी तो समस्या होती है, तो जीवों को देख कर दुखी देख करके दुख होता है भक्तों को। वो भी सबकी टेंशन को अपनी टेंशन मानते हैं। तो वो आध्यात्मिक धरातल पर है, अंतर है। तो एक तो गधा बनता है संसार में माया का, और एक गधा वो बनता है भगवान का। तो कौन सा गधा अच्छा है? जिस गधे पर भगवान बैठे या जिस गधे पर हैं संसार में क्या क्या है सब देख लो आप। मतलब भगवान का गधा कहलाए जो, वो अच्छा है ना फिर। मतलब भगवान के लिए जो इतना परिश्रम करे वो श्रेष्ठ है। संसार के लिए करे उसको कुछ हाथ में नहीं आने वाला। इसका उत्तर क्या है? लोग ये पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा के आदेशों को से इनकार क्यों किया? ये आप बताइए, क्यों इनकार किया? तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, कहते हैं इसका उत्तर ये है, ध्यान से सुनो, कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक, पॉइंट टू बी नोटेड, भगवान की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो तो महाभागवत थे, फिर क्यों कर रहे थे? अरे भैया यही तो धोखा हो गया। संसार के जीवों के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर वास्तव में उनके हृदय में क्या भाव था? उनके हृदय में भाव था कि उत्तरा के अयन में जो रहा है वो उत्तरायण कब आएगा। उत्तरा के गर्भ में कौन रहे? परीक्षित जी। और परीक्षित जी को बचाने के लिए कौन गए थे? जब उत्तरा दौड़ती हुई आई थी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यंतभयम पश्यत्र मृत्योः परस्परम, आई थी ना चरणों में। प्रथम स्कंद में कथा हमने सुनी थी। तो भगवान गर्भ में गए थे, नहीं गए थे? और गर्भस्थ बालक की रक्षा की थी। वो उत्तरा के अयन गर्भ में गए थे, इसलिए उत्तरायण वो उनका नाम है। इसलिए भीष्म पितामह अंदर अंदर तो कृष्ण की याद कर रहे हैं, इसलिए तभी भगवान श्री कृष्ण आए। और जब वो आए तब उत्तरायण भी आ गया, ठीक है, यानी मकर संक्रांति। तो भगवान की प्रतीक्षा थी अंतःकरण में। बाहर से लोगों ने यही समझा उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों अर्थ हैं। तो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तम्। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है, ब्रह्मचारी हो गया है, सन्यासी हो गया है, और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, पूरी तरह डिपेंड हो गया भगवान पर, लो हरि अब आपको समर्पित कर दिया हमने अपना सर्वस्व। सर्वस्व में मतलब हम सोचेंगे भी आपके सुख के लिए, बाहर की चीजें छोड़ो। जो हमारे मोक्षदाता हैं ऐसे भगवान की हमने शरण ली है। और एकमात्र शरण ग्रहण करने योग्य कोई है तो वो भी हमारे प्रभु हैं। वो किसी न का, अगर कोई ऐसा जीव हो जाए पूरी तरह डिपेंड भगवान पर, उनकी सेवा में लग जाए 24 घंटा, सोना खाना पीना नहीं, हर चीज भगवान से जोड़ के करना, ये नहीं कि मौज कर रहे पड़े हुए ना।
तो फिर वो किसी का ऋणी नहीं है। यदि भगवान की सेवा में लग गया तो कोई ऋण नहीं है उसके ऊपर। न किसी का दास है, चाहे वो देवता हो, पितर हो, चाहे मुनि संबंधित था, अन्य जीव संबंधित था, मानव समाज के सदस्य क्यों ना हो, किसी के प्रति कोई दायित्व नहीं है उसका, कोई ऋण नहीं है उसका। मतलब अब उसका क्या कार्य है? एकमात्र भगवान की तरफ जवाबदेही है उसकी। और भगवान चाहते हैं कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए वो काम करे, तो भगवान का भजन करता है और यथासंभव भगवान की महिमा का प्रचार भी करता है। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वो गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि न थी, कोई त्रुटि नहीं थी। मतलब पिता की अवहेलना कर दी तो कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने वो अवहेलना क्यों की? संसार को छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए। सोऽध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः क्रोधं दुर्विषहं जातं नियन्तुमुपचक्रमे। तो इस प्रकार से पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा जी के मन में बहुत क्रोध हुआ। अब जब क्रोध हुआ तो उन्होंने सोचा अब अच्छी चीज नहीं, देखो गुस्सा करना, इसलिए दबा लिया उन्होंने अंदर ही अंदर। धिया निगृह्य माणोपि, बुद्धि से क्रोध को रोकने के बाद भी, निग्रह करने के बाद भी, अपि भ्रुवोर मध्यात् प्रजायते, भौहों के मध्यात्, भ्रुवोर मध्यात् प्रजायते, प्रकृष्ण जायते, प्रकट हुए, सद्यो जायत तन्मन्युः, सद्योजात बिल्कुल एक बालक प्रकट हुआ, कुमारो नील लोहितः, नीले लाल रंग का मिश्रण जिसमें है, ऐसा सुंदर बालक उत्पन्न हुआ है। तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। सवैरोरोद देवानां पूर्वजो भगवान भवः, नामानि कुरु मेधातः स्थानानि च जगद्गुरो। जन्म के बाद वो चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम और मेरा स्थान बताओ। कैसा बढ़िया बच्चा है, पैदा होते पूछ रहे मम्मा मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहूं। ठीक है, ये सृष्टि है। और इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यधात् भद्रया वाचा मारोधीस्तत्करोमि ते। तो कमल के फूल से उत्पन्न सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदुवाणी से बालक को शांत किया। ना ला रोनो मत, प्यार किया और कहा मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राजा बेटा चुप हो जा, हम ऐसे ही परिहास कर रहे हैं ताकि आपका मन लगा रहे। गंभीर बना देंगे तो फिर आप कहेंगे क्या हो रहा है। यदरोदी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग एव बालकः ततस्त्वामभिध्यास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे। नामकरण कर दिया ब्रह्मा जी ने रुद्र, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो इसलिए। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं। क्या क्या बोले? हृदय में रहो, इंद्रियों में रहो, प्राणवायु में रहो, आकाश में, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या में। तो इस प्रकार से जहां जहां स्थान दिया ब्रह्मा जी ने, आप देखोगे कि क्रोध करने वाला व्यक्ति उन सब अंगों का उपयोग करता है। हाथ पटकता है, पैर पटकता है, हृदय में उसको परेशानी होती है, मुंह, सब जगह स्थान दिया है, झिझक जाता है उसका। तो हृदय में जलन होती है, इंद्रियां उसकी चंचल हो जाती हैं, होता नहीं होता है। और प्राण वायु सांस तेज चलने लगती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, सब जगह रुद्र रूप होता है। अग्नि भड़क जाती है, कभी जंगल में आग लग जाती है,
जल कभी उफान लेता है, सुनामी आ जाती है, और वायु प्रचंड तूफान आंधी चलता है, उजाड़ देता है सब कुछ। सूर्य का प्रकाश कभी कभी लाल हो जाता है, कभी अलग अलग प्रकाश से वो प्रदर्शित करता है। चंद्रमा है, तपस्या है, सब जगह तपस्या से भी क्रोध आता है। बहुत दुर्वासा जी को आ गया था ना। मन्युर्मनुर्महिनसो महान् शिवरितध्वजः उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः। ये सब स्थान रुद्रदेव के हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी हैं जो हम रख रहे हैं रुद्र के अलावा। मन्यु मनु महिनस महान शिव ऋतुध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव तथा धृतव्रतः। इस प्रकार से ये 11 नाम है। धीर धृतिरस लोमा च नियुत्सर्पिराम्बिका इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रियः। अब अकेले कैसे रहेंगे, इनको शक्ति भी तो चाहिए, शक्तिमान है तो हे रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वो इस प्रकार से हैं: धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा और दीक्षा। गृहाणैतानि नामानि, इतने नाम तुम ग्रहण करो। स्थानानि च सयोषणः, और स्थान धारण करो अपनी पत्नियों के साथ, यहाँ सब रहो। एभिः सृज प्रजा बहुविः प्रजानामसि यत्पतिः। क्योंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, इसलिए व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। जाओ सृष्टि का विस्तार करो। नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान बल, स्वरूप तथा उग्र स्वभाव वाले अनेक संतानें उत्पन्न की। भूत प्रेत पिशाच सब उत्पन्न कर दिए, और इनके उत्पन्न रुद्र के द्वारा उत्पन्न पौत्रों तथा पुत्रों की संख्या असीम थी, काउंट नहीं कर सकते, बहुत है। और जब वो एकत्र हुए, इकट्ठे हुए, तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे, ऐसी भयानक सृष्टि करी। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने ये देखा तो वो इस स्थिति से भयभीत हो उठे। बोले, समझ गए आप प्रलय के देवता हैं, अभी आपका काम नहीं, जाके तपस्या कीजिए। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी नेत्रों की जलती हुई लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है, मुझ पर भी आक्रमण किया है। तप आतिष्ठ भद्रं ते, तुम तप में स्थित हो जाओ। सर्वभूत सुखावहम, जिससे समस्त जीवों को सुख प्राप्त होगा। और तपसैव यथा पूर्वं सृष्टा विश्वमिदं वनम। भवान, हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो, जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद होती है और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तपसैव परम ज्योतिर्भगवन्तमधोक्षजं सर्वभूत गुहावासा वासमंजसा विन्दते पुमान्। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय में भीतर बैठे हुए हैं और सब देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। सबसे अंदर बैठे हैं लेकिन इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, ऐसे भगवान का स्वरूप है। तो तपस्या से भगवान को जान सकता है। मैत्रेयोवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढ़मित्यमुपामन्त्र्य विवेश तपसे वनम्। श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की और हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। रुद्रदेव तो चले गए। फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और क्या किया, बोले अब उन्होंने और संतान उत्पन्न करने के लिए 10 उत्पन्न किए पुत्र। क्या क्या नाम है जी? नाम है मरीचिरत्र्यंगिरसौ पुलस्यः पुलह क्रतुः भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। 10वें नारद हैं। अलग कर दिया पहले ही उनको, क्योंकि ब्रह्मचारी रहेंगे, इनको कोई मतलब नहीं, इसलिए दशमस्तत्र नारदः अलग कर दिया।
क्या नाम है? बोले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। इस प्रकार 10 पुत्र उत्पन्न किए 10वें नारद जी। तो रुद्र जी को जब कहा तो उन्होंने भयंकर सृष्टि उत्पन्न की। फलतः ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या करने के लिए कहा। उसके बाद कहा आगे पुत्र उत्पन्न किया। इनसे भी कहते हैं कि जाओ संतान की उत्पत्ति करो। सृष्टि का विस्तार का समय है ना। उत्संगान्नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचीकरात् क्रतुः। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न हुए। नारद जी कहाँ से उत्पन्न हुए? ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से। वशिष्ठ उनकी श्वास से उत्पन्न हुए, दक्ष उनके अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। पुलत्स्य ब्रह्मा के कानों से उत्पन्न हुए, अंगिरा भगवान ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, आंखों से अत्रि और मन से मरीचि था, नाभि से पुलह उत्पन्न हुए। पुलहस्य धर्मः स्तनात् दक्षिणतो, और धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण बैठे हैं। और अधर्म उनकी पीठ से उत्पन्न हुआ जहां जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। उधर उनकी पीठ है। हमारी हालत खराब हो जाएगी ये सोच करके कैसे हो रहा है ये धर्म और अधर्म। जब ब्रह्मा जी भगवान से तादात्म्य हो गए तो भगवान ने अपनी शक्ति दी। तो भगवान भी प्रवेश किए ब्रह्मा जी के अंदर शक्ति रूप से। और उनकी शक्ति, जब भगवान का वक्षस्थल धर्म है, पीठ अधर्म है, ब्रह्मा जी की भी वही स्थिति हो गई। धर्म प्रकट हुआ और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से उत्पन्न हुए, क्रोध उनकी भौहों के बीच से उत्पन्न हुआ, आपने देखा ही। और लालच उनके ओठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए। उनके मलद्वार से समस्त पाप प्रकट हुए। तात्पर्य, बद्ध आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। कोई सांसारिक शिक्षा तथा विद्वत्ता के आकलन में कितना ही पढ़ा क्यों ना हो, लेकिन वो मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मानसिक उसकी स्थिति, जो फीलिंग्स इमोशंस हैं, वो बड़ा कठिन होता है। इसलिए निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना बहुत कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में ना हो। जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, ये लोअर टेस्ट को आप छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए भक्ति में लगना चाहिए, भगवान की भक्ति के सेवा का रस लेना चाहिए, सुख लेना चाहिए। सेवा सुख। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भावों के मध्य में होती है। तो ये सब चीजें प्रभुपाद जी ने बड़े विस्तार से बताई हैं, इनको पढ़िए। और छाया से कर्दम जी उत्पन्न हुए, छायाया कर्दमो। इस तरह है सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से उत्पन्न हुआ। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया। यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। अपने पिता को अनैतिकता के इस कार्य से में मुग्ध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदर पूर्वक उनको समझाया। तो यहाँ तात्पर्य है, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। कहा गया है कि इंद्रियां इतनी प्रमत्त और प्रबल होती हैं कि वो अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती हैं। हो सकता है ऐसा कि वो अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर दें। इसलिए सलाह दी जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी माता, बहन या पुत्री के भी साथ अकेले में ना रहे, क्योंकि कुछ पता नहीं है। विद्वान समपि कर्षति का अर्थ है कि बड़े से बड़ा विद्वान। इस बात में जैमिनी मुनि
आई थिंक जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, वो जब हमारे व्यास देव जी रचयन कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है पिता पुत्री के बीच में। तो उन्होंने कहा ठीक है, वहीं रोक दिया फिर लेखन उत्तर देने के लिए। तो कुछ दिन बीते और वो बात आई गई हो गई, उनको डाउट था। तो व्यास देव जी ने सुंदर लीला करी, भगवान के अवतार हैं। बरसात का मौसम हो गया, अब जो है जैमिनी मुनि की कुटिया है वो भीग रही है, कुटिया में जैमिनी मुनि बैठे हैं। और बाहर क्या हुआ, एक सुंदरी है और आई भीगी भीगी वस्त्रों में, और कष्ट में एक वाणी निकल रही है उसकी। जैमिनी मुनि ने देखा कि अरे तो कोई अबला है, कोई नारी है बेचारी भीग रही है, भटक रही होगी। तो अब निकले कुटिया से, और दया तो होती है तो करुणा करी। और उसी समय बिजली चमकी, बिजली चमकी तो रूप भी देख लिया। और फिर अब भीगे हुए थे तो जैमिनी मुनि ने एक दृष्टिपात जो किया वो छाप ऐसी पड़ी। पुत्री कह दिया था, पुत्री आओ मेरी कुटिया खाली है, मैं बाहर रहता हूँ, अपनी व्यवस्था कहीं कर लूँगा, तुम कुटिया में रात बिता जाओ, तुम कहाँ रहोगी बेटी। लेकिन जब वो दृष्टि पड़ी तो फिर वो मन घूम रहा है। अब वो कहा कि बेटी जो है यहाँ जंगली जानवर वगैरह सब रहते हैं, तो तुम अंदर से बंद कर लेना कुटिया, और मैं भी आवाज़ दूँ तो खोलना मत। हमारी मैया सुनाती थी, पढ़ा तो हमने नहीं है लेकिन सुना है साधुओं से, मैया से। थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना, लेकिन बात यही है। तो अब वो बाहर तो उनका मन विचलित होने लगा कि बोले अब क्या करें, एकांत है, कोई नहीं है, या फिर मन भी है तो सब कुछ है, जो भी हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने कहा रे दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, बोले नहीं खोलूंगी। बोले मैं हूं जिसकी कुटिया में तुम हो, मैंने तुमको शरण दी है, बोले नहीं खोलूंगी। इतने व्यग्र हो गए, इतने बेचैन हो गए कि वो छप्पर फाड़ करके ऊपर से नीचे कूदे। और जैसे ही देखते हैं गुरुदेव व्यासदेव बैठे हुए हैं, जय हो गुरुदेव, प्रणाम आपको। सत्य कह रहे थे आप कि पिता पुत्री को भी एक साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि विद्वान होने के बाद, जानकार होने के बाद भी इंद्रियां बड़ी प्रबल है, मन बड़ा दुर्बल है, हमको फिसला देता है। दुर्बल मतलब प्रबल है अपने बारे में, हमारे को दुर्बल कर देता है, टिक नहीं पाता है। इसलिए रूल रेगुलेशन बहुत जरूरी है। आज जो घटनाएं हो रही हैं इसी कारण से हो रही हैं कि हमने वैदिक विधानों को नहीं समझे। बड़े सूक्ष्म है ये, कथाओं के माध्यम से हमें मनोवैज्ञानिक स्थितियां समझाई जा रही हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। और ये हमसे बताते हैं, नाम थोड़ी लेना चाहिए किसी का, कि अपनी बेटी पर ही मन आसक्त होता है, भले कुछ ना करे लेकिन होता है, मन में आती है बात, ऐसा भी हो जाता है। तो अगर हम भगवान में आसक्त नहीं होंगे ना तो कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए रूल रेगुलेशन बहुत जरूरी है, नियम कानून पालन करने बहुत जरूरी है। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, वो तो मरीचि आदि ने उनको समझाया। तो कोई ना कोई कारण रहा होगा इसके पीछे। हो सकता है कि ब्रह्मा जी अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे हों। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं के इस आचरण से ये बताया कि मेरे बच्चों ध्यान रखना कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा हाँ पिताजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए यह सदैव अत्यंत घातक है। अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष जब त्रुटि करते हैं तब ना तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ना ही मरीचि जैसे महर्षि उनके असामान्य आचरण के कारण उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रदर्शित कर सकते थे। नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छेदृणिगृह्याङ्गजं प्रभो। हे पिताश्री, आप जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे ना तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा किया गया है पहले,
न ही पूर्व के कल्पों में किया गया, आपके द्वारा किया गया है, कभी करने का प्रयास किया गया, न ही भविष्य में कभी ऐसा कोई दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संयोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते? तो जब ऐसा ये जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया, तो ब्रह्मा जी सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं, इसलिए उनके पुत्र समझा रहे हैं कि आपका आदर्श देख करके कैसे समझेंगे लोग। तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु ये कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। तो देखो, गुरु, इसी तरह ब्रह्मा भी सभी दशाओं में महाभियोग से मुक्त बने रहते हैं। सूर्य गंदे स्थानों से जल को उड़ाता है, लेकिन फिर भी वो गंदगी के गुण से संदूषित नहीं होता। कितनी गंदगी सूरज जो है सोख लेता है। हम मल मूत्र त्यागते हैं और सूर्य की जो किरणें हैं उस जल को भी सोख लेती हैं, तो वो दूषित नहीं होता। और इसी तरह ब्रह्मा भी सभी दशाओं में महाभियोग से मुक्त बने रहते हैं, लेकिन फिर भी सारे जीवों के गुरु होने के कारण उनके आचरण तथा चरित्र को इतना आदर्श होना चाहिए, एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि लोग उसके ऐसे उदात्त आचरण का अनुसरण कर सकें। तस्मै नमो भगवते यदं स्वेन रोजसा आत्मस्थं व्यंजयामास सधर्मं पातुमर्हति। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। वो समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। सइत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रजापतिपतिस्त्वन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा तां दिशो जगृहुर्घोरां निहारं यद्विदुस्तमः। तो अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार जब कहते हुए देखा ब्रह्मा जी ने, तो बहुत लज्जित हुए। प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए, अधिक नहीं अति अधिक लज्जित हुए, और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया, नष्ट कर दिया वो शरीर जिस शरीर से पाप हुआ। हुआ मतलब सोचा। काम मन में रहता है, मनसिज, जो मन से उत्पन्न होता है, और फिर जब इंद्रियों में आता है, इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, नेत्र चंचल हो जाते हैं, सब फैल जाता है जहर जैसे। तो उन्होंने कहा शरीर को त्याग दो, शरीर दोष आ गया इसमें। तो बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कुहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। सृष्टि होनी थी ना, तो ये लीला हुई, और कोई कारण नहीं था। तो ऐसी होनी थी, क्योंकि हर प्रकार के प्राणी है ना, सरकार को सबको देखना पड़ता है, हर प्रकार के लोग हैं, दुकानदार हर माल रखना पड़ता है, सड़ा हुआ माल भी रखना पड़ता है, क्योंकि थर्ड क्लास लोग होते हैं जिनको वही चाहिए, उनको बढ़िया माल नहीं चाहिए। तो ये भी उत्पन्न होना था। तो बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कुहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मा जी ने प्रायश्चित भी कर लिया, तुरंत शरीर छोड़ दिया। पापमय जीवन का कारण अज्ञान है, अथवा पापमय जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। अज्ञान की विशेषता है अंधकार या कोहरा। अंधकार या कोहरा अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए है, और सूर्य एकमात्र उसका प्रतिकार है। अंधकार ही अंधकार, लेकिन सूर्य उसकी रक्षा करता है, बस बचाता है हमें। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान के शरण ग्रहण करता है, उसे कोहरे या अज्ञान के अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता। तो यहाँ प्रभुपाद जी जोड़ रहे हैं इस उदाहरण के साथ कि कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार के समान है। भगवान से दूर होगे तो कुछ भी हो सकता है, भगवान की याद रखोगे तो बचे रहोगे, बस इतना ही है। एक बार ब्रह्मा जी जब, अब तो पूरा हो गया ना प्रसंग, शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने प्रायश्चित कर लिया, और वो शरीर बन गया कोहरा, अंधकार। एक बार जब ब्रह्मा जी ये सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोगों की सृष्टि कैसे की जाए, पहले कल्प की तरह, तो चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुख से प्रकट हो गए। उनकी इच्छा करते ही भगवान ने प्रकट कर दिए।
चातुर्होत्रम कर्मतंत्रम उपवेद नयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः। अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई। ये क्या हैं? ये प्रकार हैं यज्ञ कर्ता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म, धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, तप, दया, शौच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य सभी प्रकट हो गए। क्या किसने करना है, क्या क्या है, सब प्रकट हो गया। खाना, सोना, रक्षा करना और बच्चे पैदा करना तो पशुओं का काम है। मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, उसके लिए यज्ञ उत्पन्न हुए। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस करना चाहिए, भगवान के लिए कुछ कर्म करना चाहिए, वही यज्ञ है। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ कलयुग में एकमात्र यज्ञ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विदुर जी कहते हैं, हे तपोधन महामुनि मैत्रेय, कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। यानी वेद जो प्रकट हुए थे उसको स्थापना कैसे करी, कैसे समाज में उसका विस्तार किया। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि मैत्रेय जी ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद, हर मुख से एक वेद प्रकट हुआ। ऋक, यजुः, साम और अथर्व आविर्भूत हुए। तत्पश्चात, अब ये मंत्र क्या हुआ, शुरू में मिले जुले थे, ब्रह्मा जी के मुख से जब निकले तो मिले जुले थे। अथर्व, साम, ऋक, यजु सब थे लेकिन मिक्स थे। बाद में फिर उनको सेपरेट किया व्यास देव जी ने। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य, अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेदम आत्मनः यस्थापत्यम शास्त्र च दिग्वेदं क्रामात् पूर्वादिभिर्मुखैः। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। ये सारी चीजें वेदों से प्रकट हुई हैं। मेडिसिन जो आयुर्वेद औषधि विज्ञान है, सेना का विज्ञान, कैसे सेना होनी चाहिए, शस्त्र विज्ञान, सब चीजें। संगीत सामवेद से उत्पन्न हुआ है। कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की, सब था। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद, पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की। पुराण और इतिहास रचने के बाद, लेकिन क्योंकि वो संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे, इसलिए षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टुतावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं सगोसवम्। अब ब्रह्मा जी के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी उक्त नाम सुन लीजिए। सब आपके काम की चीज है नहीं, क्योंकि हम सब नहीं कर सकते। पुरातन वेद की विधि है, यज्ञ अनुष्ठान। अभी हम ले तो हरिनाम संकीर्तन पर्याप्त है, नाम सुन लेना चाहिए। उक्त पुरीषि अग्निष्टोम आप्तोर्याम अतिरात्र वाजपेय तथा गो सब प्रकट हुए। शिक्षा, विद्या, दानं, तपः, सत्यम, धर्मस्येति पादानि च आश्रमांश्च यथा संख्यमसजत् सह वृत्तिभिः। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहा जाता है। धर्म के 4 पैर कौन से हैं, प्रश्न है, उत्तर देना पड़ेगा। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहा जाता है, और उन्हें सीखने के लिए 4 आश्रम हैं। कौन से 4 आश्रम है, ये भी आपको बताना पड़ेगा, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों, वर्णों का अलग अलग विभाजन होता है। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप में रचना की। तत्पश्चात विजयों के लिए, ब्राह्मणों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार, सावित्र का सूत्रपात किया, और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कम से कम 1 वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों, प्राजापत्य के जो नियम हैं, यौन जीवन से पूर्ण व्यक्ति के नियम बृहत, और वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां यानी वार्ता, और गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवर कर्तव्य यानी संचय,
तथा परित्यक्त अन्नों को बीन कर यानी शिलोंच वृत्ति एवं किसी का सहयोग लिए बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात की। सब विधि हैं जीविका कैसे जिए हम, सबके लिए अलग अलग है। वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं। ये तो गृहस्थ हो गया था, अब वानप्रस्थ। वैखानस, वाल, खिल्य, औदुंबर तथा फेनप संन्यास आश्रम के 4 विभाग हैं। कुटीचक, बहवोदक, हंस तथा निष्क्रिय ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंडनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो यस्य दहृतः। तर्क शास्त्र विज्ञान जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भू स्व भुवः नामक विख्यात मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः आता होता है ना, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय में प्रणव ओंकार का प्राकट्य हुआ। ये सब चीजें कहाँ से आई? इस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। उसके बाद सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से, जो रोए होते हैं ना, रोम जो छिद्र होते हैं, रोमों से औष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ और त्रिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगती ये छंद के नाम है। ठीक है ना। अनुष्टुप तो हम पढ़ते ही गीता में जो श्लोक है, मोस्टली जो 2 लाइन में होते हैं वो अनुष्टुप होते हैं। ऐसे त्रिष्टुप होते हैं। सब छंद उत्पन्न हुए और उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुए। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय मस्थि मज्जा से हुआ। कैसे लिखने की कला है पंक्ति श्लोक की। और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतःस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान को साकार स्वरूप हैं, इसलिए वो व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं, परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था और इस तरह वो आगे की सृष्टि में लग गए। तो उन्हें दूसरा शरीर क्यों धारण करना पड़ा, क्यों एक शरीर छोड़ना पड़ा? यौन जीवन में लगने के कारण मन में आई बात, गड़बड़ हो गई। इसलिए हे कुरुपुत्र, जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई, ब्रह्मा जी का काम तो जनसंख्या का विस्तार करना है, वो हो नहीं रही है, तो वो गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय ये विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है, सब जगह होने चाहिए लोग। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जब वो इस तरह विचार मग्न थे कि क्या करूं क्या करूं और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे, तो उनके शरीर से 2 अन्य रूप उत्पन्न हुए। वो अब भी ब्रह्मा जी के शरीर के रूप में विख्यात हैं। क्या नाम है उनके? ये दोनों पृथक अलग हुए। यौन संबंध, शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। दोनों अलग थे लेकिन अब इस प्रकार से मिथुन हो गए। इनमें से जिनका रूप नर रूप था वो स्वयंभुव मनु कहलाया और जो नारी थी वो शत्रुपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। यानी यहाँ से हमारी मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। उससे पहले संकल्प से, तपस्या से सृष्टि होती थी, माताएं तो थी नहीं। तो फिर यहाँ से ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसे बढ़े सृष्टि, कैसे बढ़े सृष्टि, क्या करूं क्या करूं। मैं पर्सनली कहाँ कहाँ कितना करता रहूंगा, कुछ मुझे हेल्प चाहिए।
ब्रह्मा जी को सृष्टि बढ़ाने की चिंता हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। मन को रोक लेना चाहिए, जो भौतिक प्रकार हैं उनको छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तत्पश्चात फिर उन्होंने देखा, तो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए शत्रुपा और मनु उत्पन्न हुए। उनके शरीर से दो भाग हुए, इधर भाग मनु जी और ये भाग शत्रुपा। दोनों एक शरीर के दो भाग हैं, दोनों में इसलिए आकर्षण होगा। अब ये नेचुरल अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन के कारण ये आगे संतान उत्पत्ति करेंगे। तो ये दोनों मिलन से संतान उत्पत्ति होगी। आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 5 संतान उत्पन्न हुई, 3 कन्या 2 पुत्र, और उससे सारी सृष्टि फिर बढ़ती जाएगी अपने आप। फिर यहाँ से मैथुन सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। अब आदमी को कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही जाएगा करने संतान उत्पत्ति। सचाविशत रूपायाम पंचापत्यान्य जी जनत। हे भरत पुत्र, उस समय आने पर उसने यानी मनु ने शतरूपा से 5 संतानें उत्पन्न की, 2 पुत्र प्रियवत, उत्तानपाद, 3 कन्याएं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। तो पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति किसको दी? रुचि मुनि को दी, और मझली पुत्री देवहूति करदम मुनि को दी। इनकी कथा आगे आएगी, आप सुनेंगे। और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी, जिसकी कथा 4थे स्कंद में आएगी। ठीक है, क्षमा कीजिए, वो दूसरा है, दक्ष कई हुए हैं। तो पुत्री प्रसूति दक्ष को दी, प्रसूति दक्ष को दी, उनसे सारा जगत संख्या से पूरित हो गया। तो दक्ष की और भी विवाह हुए थे ना, तो उसमें ये भी है। यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सृजन का इतिहास दिया गया है। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में आदि जीवित प्राणी हैं, जिनसे मनु स्वयंभव तथा उनकी पत्नी शतरूपा उत्पन्न हुई। मनु से 2 पुत्र 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई, उनके नाम अभी भी हमको पता है, और उन सबके से आज तक विभिन्न लोगों की जनसंख्या उत्पन्न हुई है। इसलिए ब्रह्मा सबके पितामह कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पिता होने से सारे जीवों के प्रपितामह कहलाते हैं भगवान। इसकी पुष्टि भगवत गीता में इस प्रकार हुई है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु के स्वामी परम न्यायी यम, अग्नि तथा वर्षा के स्वामी हैं। आप चंद्रमा हैं तथा आप प्रपितामह हैं। इसलिए मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ एक अध्याय पूर्ण हुआ हमारा। यहाँ पर जो है सृष्टि का विस्तार हो रहा है, और वो हमने देखा किस प्रकार से कहाँ से क्या उत्पन्न हुआ ब्रह्मा जी के। और एक बात हमें समझ में आई कि भैया संसार में आएंगे तो धक्के खाने पड़ेंगे, गालियाँ सुननी पड़ेंगी। ब्रह्मा जी को अपने पुत्रों से सुनना पड़ा। तो भैया ये संसार ऐसा ही है। अविद्या की जो स्थिति है संसार में, व्यक्ति भ्रमित हो ही जाता है। कितना संभल के रहे कोरोना का इलाज करने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अटैक हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसे ही संसार में काजल की कोठरी में कैसे हो सयान हो जाए, काजल की कोठरी में कितना भी सयाना चला जाए, लेकिन एक रेख काजल की लागी है पे लागी है, कहीं ना कहीं एक लेख तो लगी जाएगी, कितना संभल के जाए। कोठरी में गया भैया काजल की। तो इस संसार में कभी कभी हम देखते हैं माताएं अग्नि से काम कर रही होती हैं, बड़ी सावधान होती हैं, लेकिन कभी कभी हाथ जल जाता है ना। हमारी मैया चक्कू से काट रही होती हैं, सब्जियां वन्य करती, कभी कभी ध्यान नहीं होता, कट जाती है उंगली, होता है ना। तो सो ब्रह्मा जी की भी यही हालत हो गई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते 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 उनको इसी अग्नि ने जला दिया, लेकिन बड़े सावधान थे। तुरंत जो है अत्यंत लज्जित हुए और शरीर को त्याग दिया उन्होंने, देह को ही छोड़ दिया, दूसरा देह धारण किया, शक्तिमान थे इसलिए कर लिया, और फिर से सृष्टि का विस्तार किया। तो हमको बस यही शिक्षा लेनी है। देखो गुरु 2 प्रकार के होते हैं,
एक गलत करके सिखाते हैं, एक सही करके। जो कोई गलत आचरण संसार में दिखाई दे रहा हो तो हमें उसको गुरु मानना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना, ये सिखा रहा है ऐसा करके कि ऐसा मत करना, ये एक गुरु है। दूसरा जो अच्छा करके दिखा रहा है, बोले ऐसा करना, ये सिखा रहा है, ये गुरु जी ये सिखा रहे हैं, ये गुरु जी वो सिखा रहे हैं। ऐसा मान करके संसार में रहो और आगे बढ़ते रहो और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल फिर मिलेंगे, अभी आरती करते हैं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। परम ज्योति सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी भक्त वृंद की जय।
अनंत कोटि भक्त विष्णुवृंद की जय। रामाचार्य दास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। कल फिर मिलते हैं सुबह। हरे कृष्णा।